प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंपा। इस मौके पर पीएम मोदी ने नेवी के नए नौसेना ध्वज का भी अनावरण किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी मौजूद थे। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि विक्रांत क्यों है खास। भारतीय नौसेना को 2 सितंबर को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विक्रांत मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस विमान वाहक पोत को सेवा के लिए नौसेना को सौंप दिया है। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इस कैरियर के शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास खुद विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर है, भारत के पास अब तक कुल कितने एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, एक स्वदेशी विमान वाहक पोत होने से भारत की नौसैनिक क्षमताओं में कितना फर्क आएगा, इन सभी को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कैसे बना आईएनएस विक्रांत। सबसे पहली और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में बने आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल सभी चीजें स्वदेशी नहीं हैं, यानी कुछ कलपुर्जे विदेशों से भी मंगवाए गए हैं। हालांकि नौसेना के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 76% हिस्सा देश में मौजूद संसाधनों से ही बना है। विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी युद्धपोत स्तर की स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAIL से तैयार करवाया गया है। इस स्टील को तैयार करने में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी DRDL की भी मदद ली गई है। बताया गया है कि SAIL के पास अब युद्धपोत स्तर की स्टील बनाने की जो क्षमता है वो आगे भी देश में काफी मदद करेगी। नौसेना के मुताबिक इस युद्धपोत की जो चीजें स्वदेशी हैं, उनमें 23,000 टन स्टील, 2,500 टन स्टील, 2500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल, 150 किलोमीटर के बराबर पाइप और 2000 वॉल्व शामिल हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल हल बोर्ड्स, एयर कंडीशनिंग से लेकर रेफ्रिजरेशन प्लांट्स और स्टीयरिंग से जुड़े कलपुर्जे भी देश में ही बने हैं। जानकारी के मुताबिक भारत के कई बड़े औद्योगिक निर्माता इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण से जुड़े रहे। इनमें भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BEL, BHEL, L&T, कैल्ट्रॉन, GRSE, वाटसिला इंडिया और अन्य भी शामिल रहे। इसके अलावा 100 से ज्यादा मध्यम और लघु उद्योगों ने भी इस पोत पर लगे स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी के निर्माण में मदद की है। नौसेना का कहना है कि इस युद्धपोत को बनाने में 50 भारतीय उत्पादक शामिल रहे हैं। के निर्माण के दौरान हर दिन 2000 भारतीयों को सीधे तौर पर रोजगार मिला है, जबकि 40,000 अन्य को परोक्ष तरीके से इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला है। नौसेना का कहना है कि इस पोत को बनाने में लगी कुल 23,000 करोड़ रुपए की लागत का 80 से 85% वापस भारतीय अर्थव्यवस्था में ही लगा दिया गया है। विक्रांत की क्या है खासियत? कोचीन शिपयार्ड में बने आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई भी करीब 62 मीटर ही है। ये 59 मीटर ऊंचा है और इसकी बीम 62 मीटर की है। युद्धपोत में 14 डेक हैं और 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट्स हैं। इनमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से केबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें ICU से लेकर चिकित्सा से जुड़ी सभी सेवाएं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन करीब 40,000 टन है, जो इसे भारत में बने किसी अन्य एयरक्राफ्ट से भारी और विशाल बनाता है। आईएनएस विक्रांत की असली ताकत सामने आती है समुद्र में, जहां इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी सामान्य गति 18 नॉट्स यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7500 नॉटिकल मील यानी कि 13,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है।
इस एयरक्राफ्ट कैरियर की विमानों को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार इसे दुनिया के कुछ खतरनाक पोतों में शामिल करते हैं। नौसेना के मुताबिक ये युद्धपोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इसमें मिग 29 के फाइटर जेट्स के साथ साथ कामोव 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MH-60R सीहाक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और HAL के द्वारा निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से उड़ान भर सकते हैं। माना जा रहा है कि विदेश में बने बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के अन्य एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ को लेकर भी विक्रांत पर जल्द ही परीक्षण किए जाएंगे। कैरियर में स्थापित हथियारों की बात की जाए तो इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर से लेकर एंटी सरफेस, एंटी एयर वॉरफेयर और अत्याधुनिक वार्निंग सिस्टम तक लगा है, जो आसपास आने वाले किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। भारत की नौसैनिक क्षमताओं में कितना फर्क है? मौजूदा समय में सिर्फ 5 से 6 देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। अब भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो चुका है। जानकार मानते हैं कि भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना नौसैनिक क्षेत्र में उसकी क्षमता को दिखाता है। दरअसल भारत के पास पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, लेकिन वो ब्रिटिश या फिर रूसी थे। जहां इससे पहले भारत के 2 विमान वाहक पोत INS विक्रांत 1 और INS विराट ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हरक्यूलिस और HMS हर्मीज थे। तो वहीं भारतीय नौसेना का मौजूदा इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य सोवियत काल का युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यानी INS विक्रांत की नौसेना में शामिल होने के साथ भारत अब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में एक सक्षम देश हो गया है। इसमें कमाल की बात यह है कि भारत में बने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत रखा गया है, जबकि इससे पहले ब्रिटेन से खरीदे गए भारत के पहले विमान वाहक पोत HMS हरक्यूलिस का नाम भी INS विक्रांत ही रखा गया था। बताया जाता है कि इसके पीछे भारत का पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रति प्यार और गौरव की भावना है। 1997 में सेवा से बाहर किए जाने से पहले INS विक्रांत ने पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग मौकों पर भारतीय नौसेना को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाई थी। इस पोत से कई विमान हो सकते हैं संचालित। इस पोत का नाम INS विक्रांत भारतीय नौसेना के पूर्ववर्ती पोत विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इस पोत का डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। वहीं निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है और इस पोत पर आसानी से 30 विमानों का संचालन भी किया जा सकता है। यानी कहा जा सकता है कि भारत की ताकत में अब और विस्तार हो गया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।